Good morning, friends. Good morning, sir. Yeah. Uh, Yesterday, we began with the foreign exchange rate fluctuation risk, foreign exchange management. We discussed two topics yesterday. Number one, कौन से ट्रांजेक्शन में फॉरेक्स रिस्क इन्वॉल्व होता है, कौन से ट्रांजेक्शन में फॉरेक्स रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, that we discuss. What exactly it is, that we discuss. And we discuss two terminology. It is direct quote and indirect quote. And हमने उसका दो एग्जांपल भी सोल्व किया, डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट. If the direct quote is given, then it's your final answer. If indirect quote is given, then we can calculate. We have to calculate the direct quote. Direct quote means 1 unit of foreign currency is equal to how many units of domestic currency. And indirect quote means 1 unit of domestic currency is equal to how many units of foreign currency. Yeah, that we discuss and we solve the examples. Now today we will see two new concepts today. In the today's session, we will see two new terminologies, and also we will practice the examples of that terminology. तो हमको एग्जैक्ट पता चला है कि उसकी एप्लीकेशन क्या है. It is a bid rate and offer rate. Two terminologies are there: bid rate and offer rate. BID, bid rate and offer rate. What is the bid rate and what is the offer rate? जब भी अगर आप बैंक में जाते हो तो आपको कोटेशन देते हैं वो लोग बैंक. अगर आप SBI में जाओगे तो आपको बीड चाहिए या ऑफर चाहिए, या आपको कोटेशन दिया जाएगा. तो हाउ टू रीड दैट कोट, वो हमको पता चलना चाहिए एज अ बिजनेसमैन. क्या? तो दिस इज द फंडामेंटल पार्ट. यहां देखो, अगर इस पहले समझने के लिए ट्राई करो व्हाट इज बिड एंड व्हाट इज ऑफर. उसका थियोरेटिकल पार्ट देख लो पहले. बिड रेट मींस द रेट एट विच बैंक विल बाय द फॉरेन करेंसी. आई रिपीट, bid rate is the rate at which bank will buy the foreign currency. बैंक कौन से रेट से बाय कर रही है फॉरेन करेंसी, दैट इज अ बिड रेट. अगर समझ लो आप एक्सपोर्टर हो, आपने एक्सपोर्ट किया यूएस में, वहां से 1 लाख यूएसडी आपको आया और वो 1 लाख यूएसडी आप बैंक में सेल करने गए, बैंक इज बाइंग. तो बैंक जो रेट से बाय कर रही है दैट इज अ बिड रेट. बिड रेट मींस तो बैंक से एंगल से देखने का, बिड एंड ऑफर बैंक के एंगल से ही चेक करने का आपको. एक्सपोर्टर इज सेलिंग द फॉरेन करेंसी, बैंक इज बाइंग द फॉरेन करेंसी. क्योंकि एक्सपोर्टर ने गुड्स एक्सपोर्ट किया जर्मनी में, यूएस में, कोई भी जगह पे, वहां से फॉरेन करेंसी आया, समझ लो 1 लाख यूएसडी आया और वो 1 लाख यूएसडी बैंक को सेल कर रहा है. तो एक्सपोर्टर इज सेलिंग बट बैंक इज बाइंग. तो बैंक जो बाय कर रही है जो रेट से, दैट इज कॉल्ड बिड रेट. बिड रेट समझ लो, इट इज 75. 1 यूएसडी इज इक्वल टू 75 पे बैंक बाय कर रही है. अगर हम अतुल सर ने एक्सपोर्ट किया जर्मनी में, वहां से यूरो आया और मैंने यहाँ सेल किया बैंक को, जो भी यूरो आया मैंने बैंक को सेल कर दिया कि मुझे आईएनआर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इन इंडिया आई नीड द आईएनआर. मैं आईएनआर में कन्वर्जन कर रहा हूँ उसका, यानी कि मैं बैंक को सेल कर रहा हूँ फॉरेन करेंसी एंड बैंक इज बाइंग. बैंक अगर 75 में बाय कर रही है तो मीनिंग देयर बाय it is a bid rate. 1 USD is equal to INR 75. It is known as bid rate. So bid rate में the most important word is the rate at which bank buys the foreign currency. Bank is the most important word. Yeah, bank कौन से रेट से buy कर रही है, that is called bid rate. Now second terminology is offer rate. Offer rate means अब तो आपको पता चल गया है क्या, the rate at which bank will sell the foreign currency. The rate at which bank is selling the foreign currency. कौन से रेट से बैंक फॉरेन करेंसी सेल कर रही है, दैट इज कॉल्ड ऑफर रेट. ऑफर रेट. बैंक फॉरेन करेंसी सेल कर रही है कब, समझ लो यू आर एन इंपोर्टर एज अ बिजनेसमैन सोचो, यू आर एन इंपोर्टर, आप इंपोर्टर हो, आपने यूएस से गुड्स मंगवाया 1 लाख यूएसडी का. अब जब उसका टर्म होगा तब उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो 1 लाख यूएसडी आपको पे करना है. मगर आपके पास तो आईएनआर है, तो आप क्या करोगे, आप बैंक में जाओगे, बैंक में से यूएसडी बाय करोगे. तो यू आर बाइंग,
बट बैंक इज सेलिंग, तो बैंक जो रेट से सेल कर रही है दैट इज ऑफर रेट। तो इंपोर्टर इज बाइंग, बैंक इज सेलिंग द फॉरेन करेंसी। या अगर बैंक सेल कर रही है, समझ लो 1 USD इज इक्वल टू 76 INR, 76 में सेल कर रही है, क्योंकि बैंक का बिजनेस है, 75 में बाय कर रही है, 76 में सेल कर रही है, तो बैंक को 1 रुपीज का गैप मिल रहा है, हो सकता है। या तो बीड रेट से ऑफर रेट ज्यादा ही होगा, डेफिनेट ज्यादा होगा, क्योंकि बीड रेट मींस द रेट एट विच बैंक इज बाइंग द फॉरेन करेंसी एंड ऑफर रेट मींस द रेट एट विच बैंक इज सेलिंग द फॉरेन करेंसी। बिग क्लियर, बिग क्लियर। या तो अगर एज एन इंपोर्टर मुझे 1 लाख USD की जरूरत पड़ी तो मुझे 1 लाख USD परचेस करना पड़ेगा, तो मैं बैंक में जाऊंगा, आई एम बाइंग, बैंक इज सेलिंग टू मी, टू मी, तो बैंक इज सेलिंग मीनिंग दैट बाय बैंक ऑलवेज सेल्स at offer rate and that rate is known as offer rate। तो अगर 1 USD is equal to 75, वो रेट से बैंक बाय कर रही है फॉरेन करेंसी, एंड 1 USD is equal to 76, वो रेट से बैंक सेल कर रही है, तो दिस इज बिड रेट, दिस इज ऑफर रेट। ये दोनों कोड खास संभाल कर चले। एक चीज और मैं पढ़ा दूं आपको, जो बैंक में एंट्री लेते हो और ऊपर जो रेड में वो फ्लो होता है, यस, यानी कि नॉर्मली वो एज एन एडवर्टाइजिंग विंडो पे वो नॉर्मली शो होता है और मूवमेंट रहती है, वो रेट भी दिखता है, बैंक की अच्छी चीज है वो सब कुछ वहां दिखती है, या तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी दिखता है, तो इस तरह से वहां दिखता है। देखो तो 1 USD इज इक्वल टू 75 स्लैश 76 ऑब्लिक, स्लैश मींस ऑब्लिक 76, इसे लिखता है 1 USD इज इक्वल टू 75 स्लैश 76। तो पहले ऑलवेज बीड रेट लिखा जाता है, स्लैश के बाद ऑफर रेट लिखा जाता है। बिग क्लियर, वो भी मैं आपको क्लियर कट बोल दूं कि सर इसमें से कौन सा बीड होगा, कौन सा ऑफर होगा, एक चीज तो वो पता चलती ही है, बट तो भी आपको एक क्लियर कर देखेगा क्या, यहाँ पहले ऑलवेज बीड आता है, बाद में ऑफर आएगा। क्या तो पहला रेट है 75, 1 USD इज इक्वल टू 75 स्लैश 76, तो 75 इज बीड रेट, 76 इज ऑफर रेट। तो हम दोनों को अगर सेपरेट करना है तो ऐसा कर सकते हैं कि बिड रेट इज इक्वल टू 1 USD इज इक्वल टू INR 75, ऑफर रेट इज इक्वल टू 1 USD इज इक्वल टू INR 76। बिग क्लियर, बिग क्लियर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ऑडियंस, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट सो फार? नो सर। यहाँ देखो, अभी उसके एग्जांपल 2-3 देखते हैं तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिड एंड ऑफर, क्या तो यहाँ लिखा बिड रेट, बोल्ड में मैंने लिखा बिड रेट, द रेट एट विच बैंक विल बाय द फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी, बैंक कौन से रेट, तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, बैंक बाय, बैंक बाय कर रही है, एंड फॉरेन करेंसी, तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तीन वर्ड याद रखने का। द बिड रेट इज द रेट एट विच बैंक इज बाइंग द फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी कितने रेट से बाय कर रही है, दैट इज नोन एज बिड रेट। या तो चलो नीचे के एग्जांपल देखते हैं तो भी पूरा पिक्चर दिखेगा। करंट एक्सचेंज रेट इज ₹55.80 slash 56.05 per USD. Per USD means 1 USD is equal to ₹55.80 slash 56.05. You tell me, इसमें से बीट रेट कौन सा है? Audience. 55.80. 55.8. That is the bid rate. And offer rate is 56.05. Good. तो बैंक will buy at, अगर बैंक को फॉरेन करेंसी बाय करने की जरूरत पड़ी तो इट विल बाय एट बिड रेट, एट बिड रेट 55.80 पे। अगर बैंक को सेल करने की जरूरत पड़ेगी तो बैंक विल सेल एट 56.05। बिग क्लियर। तो दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ो। तो अब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा। एन एक्सपोर्टर सेल्स USD 5 million, what amount in INR he will be received, he will receive, yeah, an exporter sells USD 5 million, what amount in INR he will receive, he will receive। you tell me, एक्सपोर्टर ने समझ लो एक्सपोर्ट किया है, तो एक्सपोर्ट किया है, उसने गुड्स भेजा और उसके सामने उसको कंसीडरेशन मिलेगा, उसको क्या मिला, 5 million USD कंसीडरेशन मिला, प्राइस मिला, तो उसको USD 5 million मिला, तो वो इंडियन बैंक में यहाँ सेल करेगा। इंडिया का एक्सपोर्टर है, उसने एक्सपोर्ट किया, वहां से USD आया बाहर से, एक्सपोर्टर को USD मिलता, जब वो एक्सपोर्ट करता गुड्स का, सर्विस का, तो सामने USD आता। समझ लो TCS, इन्फोसिस आज बड़े एक्सपोर्टर है IT के, तो वो 90% एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप एंड US में अपनी IT सर्विसेज, वो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके सामने उसको USD मिलते हैं,
तो समझ लो 5 मिलियन यूएसडी उसको मिला, तो अब वो आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ इंडिया में तो हर जगह पे आईएनआर ही चाहिए आपको। तो एक्सपोर्टर इज सेलिंग दी यूएसडी। एक्सपोर्टर जो सेल कर रहा किसको? बैंक को। तो बैंक इज Buying the currency. buying the currency, buying the foreign currency. Be clear. Exact reverse. एक्सपोर्टर सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है? बैंक को। तो बैंक इज डेफिनेटली बाइंग द फॉरेन करेंसी फ्रॉम द एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर sells the foreign currency, meaning thereby bank is buying the foreign currency, and bank is buying the foreign currency, meaning thereby it will buy always at bank will buy the foreign currency at bid rate या offer rate? Audience, Offer rate. है? यहाँ से कनेक्शन चला गया वापस। Bid rate. या आप पहले दो टर्मिनोलॉजी माइंड में फिट कर लो, बाद में हम प्रैक्टिस करते हैं। क्या? बिड रेट मींस इट इज अ रेट एट विच बैंक बाय द फॉरेन करेंसी। बस उतना ही है। बैंक के एंगल से ही देखो ना, फॉरगेट द एक्सपोर्टर, बैंक का एंगल ही चेक करने का। बैंक विल बाय एट बिड रेट, बैंक विल सेल एट ऑफर रेट, बैंक विल बाय एट बिड रेट, बैंक विल सेल एट ऑफर रेट। क्लियर? या अब बस ये स्टेटमेंट माइंड में फिट कर दिया, बाद में देखो। अब एग्जांपल में क्या है, तो कि सर एक्सपोर्टर है, वो यूएसडी सेल करने के लिए आया, तो एक्सपोर्टर यूएसडी सेल कर रहा है बैंक को, बैंक इज बाइंग, बैंक बाय कर रहा है, तो बैंक ऑलवेज कौन से रेट से बाय करता? एट बिड रेट। अभी मैंने बताया बिड रेट मींस द रेट एट विच बैंक विल बाय। तो यहां बैंक बाय कर रहा, बैंक इज बाइंग, बैंक जो रेट से बाय कर रहा दैट इज कॉल्ड बिड रेट। बैंक ऑलवेज बिड रेट से ही बाय करता है फॉरेन करेंसी। देख लिया। तो हमारे एग्जांपल में यहाँ एक्सपोर्टर है, उसने एक्सपोर्ट किया, यूएसडी आया, वो सेल कर रहा है। अब बैंक के एंगल से देखो, बैंक इज बाइंग, बैंक इज बाइंग, बस पता, क्लियर, पिक्चर इज ओवर। क्या? बैंक विल ऑलवेज बाय एट बिड रेट, एट बिड रेट। तो हमारे एग्जांपल में बिड रेट कौन सा है? बिड रेट कौन सा है? यू टेल मी। या व्हाट इज द बिड रेट? 55.8 या 56.05? ऑडियंस 55.8. 55.8। तो मैं यहाँ इतना बोल सकता हूँ, यहाँ अगर मुझे आंसर लिखना है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन INR, टू बी रिसीव्ड इन INR इज इक्वल टू कितना? तो सर 5 मिलियन यूएसडी 5 मिलियन। तो मैं डिस्काउंट करूंगा तो मुझे बैंक में से कितना मिलेगा इनटू कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? 55.8। जो भी अमाउंट आएगा दैट वुड बी योर आंसर, या 55.8 इंटू 5 कीजिए सब लोग प्लीज। 55.8 इंटू 5 मिलियन, 279 मिलियन INR, 279 मिलियन। क्या बिग क्लियर? मैं उसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो आपको देखने में इजी रहे। या बोल्ड भी कर दूं। Answer. Hello. Amount to be received in INR by the businessman is equal to 5 million USD. 5 million, USD 5 million into INR 55.8. INR 55.8 तो is equal to INR 279 million. 279 million. Audience, friends, मेरी एक रिक्वेस्ट है सबको, आपको एकदम सिंपल सोचने का, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन मत करो, सिंप्लिसिटी में ही इसमें वहां है सिंप्लिसिटी। क्या? आपको एक ही चीज याद रखनी चाहिए, बैंक का एंगल देखो, बैंक जो रेट से बाय कर रही है फॉरेन करेंसी दैट इज बिड रेट, बैंक जो रेट से सेल कर रही है फॉरेन करेंसी दैट इज ऑफर रेट। क्लियर? यहां देखो एग्जांपल में कोई भी चीज घूम के आ रही है, अल्टीमेटली बैंक का एंगल देखने का। यहाँ एक्सपोर्टर को बाहर से एक्सपोर्ट, जो ऐसा भी एग्जांपल आएगा, एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया यूएस में, वहां से उसको यूएसडी मिला है 5 मिलियन फॉरेन करेंसी, एंड एक्सपोर्टर बैंक में सेल कर रहा है। एक्सपोर्टर सेल कर रहा है तो बैंक क्या कर रही है? तो बैंक बाय कर रही है। तो बैंक बाय कर रही है तो बैंक ऑलवेज विल बाय एट बिड रेट, बिड रेट से ही बाय होगा। बिग क्लियर? एंड आपको जो भी कोड दिया है उसमें बिड कौन सा होता है? पहले बिड होता है, बाद में ऑफर होता है। बिग क्लियर? तो पहले रेट से ही बाय होगा। तो जो आप मल्टीप्लाई करोगे 5 मिलियन यूएसडी इज इनटू
55.8 करना है, 56.05 नहीं करना है। अगर वो किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बिग क्लियर या ऑडियंस 100% क्लैरिटी ऑन द बिट रेट? Yes, sir. या चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो आपको और क्लैरिटी बढ़ेगी। एन इंपोर्टर है यहाँ, नीड्स टू पे euro 75 lakhs फॉर हिज इंपोर्ट। इंपोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट किया है, यूरोप कंट्री में से इंपोर्ट किया ऐसा लग रहा। तो जब पेमेंट की डेट आती है तब यूरो में पेमेंट करना है। ही हैज टू मेक द पेमेंट इन यूरो। तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेगा किसको? तो जिसके पास से उसने गुड्स इंपोर्ट किया उसको, सप्लायर को, वेंडर को। तो समझ लो अतुल सर ने यूरोप से गुड्स इंपोर्ट किया। अब 1 लाख यूरो का पेमेंट करना है अतुल सर को। अतुल सर विल मेक द पेमेंट टू दी वेंडर, सप्लायर। तो अतुल सर को 1 लाख यूरो चाहिए, तो अतुल सर विल गो टू बैंक टू बाय 1 लाख यूरो। मैं 1 लाख यूरो एसबीआई में जाऊंगा बाय करने के लिए, मैं बाय करने के लिए जा रहा हूं। तो एसबीआई विल सेल। अगर बिजनेसमैन बाय कर रहा है फॉरेन करेंसी बैंक के पास है तो डेफिनेटली बैंक सेल कर रही है फॉरेन करेंसी बिजनेसमैन को। एग्जैक्ट रिवर्स पोजीशन ही होगी ना वहां, क्या? तो बिजनेसमैन बाय कर रहा, मीनिंग दैट बाय बैंक सेल कर रही है, एंड बैंक सेल कर रही है तो बैंक विल सेल एट Offer rate. ऑफर रेट। बैंक विल सेल एट ऑफर रेट। बिग क्लियर। बैंक जो रेट से सेल कर रही है दैट रेट इज नोन एज ऑफर रेट। मीनिंग दैट बाय आपको यहां जो इतने 3 ही कंक्लूजन लेना है, दैट्स इट। क्या? बिजनेसमैन को फॉरेन करेंसी बाय कर रही है, बिजनेसमैन फॉरेन करेंसी बाय कर रही है। बिजनेसमैन अगर बाय कर रहे हैं तो मीनिंग दैट बाय बैंक सेल कर रही है, बैंक सेल कर रही है तो बैंक विल सेल एट ऑफर रेट। दैट्स इट। अब मैं पूरा एग्जांपल देता हूं। एन इंपोर्टर नीड्स टू पे euro 75 lakh for his import if exchange rate quoted by the bank is 84.55/75 per euro। जो पहले तो मैं ये बताता हूं एक कोट किस तरह से लिखा है। पर यूरो इज इक्वल टू 84.55/75। जो /75 लिखा है ना, आपको संभाल के चलने का, इसको किस तरह से रीड करने का। यहाँ 2 डिजिट दिया है, मतलब ये लास्ट 2 डिजिट है, पहली 2 डिजिट कॉमन है। बी क्लियर। 84.55/75। तो ये किस तरह से पूरा कोड दिया है? जो यहाँ ऊपर तो पूरा परफेक्ट कोड दिया था 55.80/56.05। गुड। 4 डिजिट पहले थी, 4 डिजिट बाद में, गुड। तो कंप्लीटली कंपेरेबल, इसमें कोई चेंज नहीं करना। मगर यहाँ प्रॉब्लमेटिक है 84.55/75, मतलब लास्ट 2 डिजिट चेंज हो रही है, पहले की 2 डिजिट विल रिमेन सेम। उसका इंटरप्रिटेशन कैसा करने का? 84.55/84.75, इस तरह से उसको रीड करने का। बिग क्लियर। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑडियंस। हेलो Yes, sir. सर Yeah. एग्जाम में भी ऐसा ही दिया रहेगा क्या? क्या? एग्जाम में भी ऐसा ही दिया रहेगा? नहीं, कुछ भी हो सकता है ना एग्जामिनेशन हॉल में। जो मैं पढ़ा रहा हूँ मीन्स इसमें कुछ भी हो सकता है। बिग क्लियर या इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना। हेलो। यस सर। या कोई भी चीज हो सकती है एग्जामिनेशन हॉल में, इसलिए मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लेरिफाई कर रहा हूँ। क्या? एग्जामिनेशन इज अ डिफरेंट थिंग। एग्जामिनेशन में तो आपको पता चल ही जाएगा, डोंट वरी। एग्जामिनेशन सिंपल है, आप यहाँ पहले समझने के लिए ट्राई करो, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको कल प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है तो वहां आपको कंप्लीट पता चलना चाहिए, दैट इज इंपोर्टेंट। या और एग्जामिनेशन हॉल में यानी कि जो भी हमारा कवरेज है डेफिनेटली कोई भी एंगल से रन हो सकता है। तो यहाँ देखो, तो जो ये मैं नई टर्मिनोलॉजी आती है तो मैं आपके सामने रखता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। दैट इज द रीजन कि अगर समझ लो पूरा कोड नहीं दिया ऐसा तो आपको ये ऑफर रेट एंड बिड रेट में सर क्या करेगा? बिड रेट तो ऑलवेज पूरा ही दिया जाएगा। ऑफर रेट में सर 2 डिजिट दिया है, तो 4 में से 2 डिजिट दिया मींस लास्ट 2 डिजिट्स आर गिवन। तो पहले की 2 डिजिट है, इट इज अ कॉमन। तो उसको अगर मुझे लिखना है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, क्या? 84.55/84.75 पर यूरो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। What amount in INR needs to be arranged by an importer? Yeah. You tell me one thing.
अब मैं पूरा क्वेश्चन वापस पढ़ता हूं. An importer needs to pay. An importer needs to pay euro 75 lakh for his imports. इंपोर्टर बाहर से गुड्स परचेस कर रहा है, उसको 75 लाख यूएसडी यूरो सप्लायर को पे करना है. तो डेफिनेटली इंपोर्टर विल गो टू द बैंक टू बाय द फॉरेन करेंसी. इंपोर्टर विल बाय द फॉरेन करेंसी, मीनिंग दैट बैंक विल सेल द फॉरेन करेंसी. बैंक विल सेल द फॉरेन करेंसी एट, एक बार पता चल गया कि इंपोर्टर बाय कर रहा है फॉरेन करेंसी, मीनिंग दैट बैंक इज सेलिंग एग्जैक्टली रिवर्स, क्योंकि इंपोर्टर किसके पास से बाय कर रहा है? बैंक के पास से बाय कर रहा है. तो बैंक इज सेलिंग द फॉरेन करेंसी and bank always sells the foreign currency at offer rate. बस बाद में तो पिक्चर क्लियर है. आपको दिया है बिड रेट दिया. Which one is an offer rate, audience? ये दोनों रेट जो आपको दिया है 84.55 and 84.75, which one is the offer rate? 84.75. 84.75 is an offer rate. Big clear. पहले always bid rate दिया था, तो this is bid 84.55. एंड जो बाद में दिया है 84.75, दैट इज ऑफर रेट. बैंक 84.55 पे बाय करती है, 84.75 पे फॉरेन करेंसी सेल कर रही है. बिग क्लियर. एक नॉर्मल चीज है ना दोस्त, अपना भी मार्जिन होगा ना, डेफिनेटली बैंक का भी मार्जिन होगा ना. कोई भी बैंक फॉरेन करेंसी के बिजनेस में, समझ लो इट इज अ बिजनेस ऑफ द बैंक, करेंसी बाय करना एंड सेल करना. तो 84.55 पे बाय करके 84.75 पे वो सेल कर रही है, तो उसको डिफरेंस अमाउंट है वो बैंक को मिल रहा है. या डेफिनेटली. नाउ come to the point. In that case, yeah, in this case what will happen? Yeah, the first one is given, it is a bid rate. The second compartment, it is an offer rate. 84.55, it is a bid rate. It is a rate at which bank will buy the foreign currency. And 84.75, it is an offer rate. It is a rate bank will sell the foreign currency. Be clear. Yeah. So this is bid and this is offer. In this example, what will happen? Importer है, importer, उसने गुड्स बाय किया है, वो वेंडर को पेमेंट करेगा यूरो 75 लाख का, 75 लाख यूरो का वो पेमेंट करेगा वेंडर को. तो उसको यूरो की जरूरत पड़ेगी. इंडियन बिजनेस में समझ लो, टेक अ सिचुएशन. अतुल सर ने अगर बाहर से इंपोर्ट किया है, 75 लाख यूरो का पेमेंट करना है, तो अतुल सर डेफिनेटली एसबीआई में जाएंगे क्या कि मुझे 75 लाख यूरो बाय करना है. या तो बैंक के पास में जाऊंगा बाय करने के लिए, मींस बैंक इज सेलिंग एंड बैंक इज सेलिंग एट ऑफर रेट. बस इतना फिक्स हो गया. बाद में आपको बताइए ऑफर रेट इज 84.75. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रेट फॉर अस. क्या पहले एग्जांपल में क्या इंपॉर्टेंट था? ये वाला फर्स्ट पोर्शन में 84.75. बस अब तो क्लियर हो गया कितना यूरो का पेमेंट करना है, आपको कितना आईएनआर लेके जाना पड़ेगा बैंक में. तो देखो यहाँ यूरो है, सॉरी 1 यूरो इज इक्वल टू 84.55 स्लैश 84.75. ये तो मैंने कोड पूरा लिख दिया यहाँ. तो आईएनआर कितनी आईएनआर की जरूरत पड़ेगी? या तो यहाँ आप लिख सकते हो क्या, आईएनआर टू बी अरेंज, आईएनआर टू बी अरेंज बाय इंपोर्टर, टू बी अरेंज बाय एन इंपोर्टर इज इक्वल टू एनीबॉडी फ्रॉम द ऑडियंस, कितना आईएनआर लेके जाना पड़ेगा? मुझे फॉर्मूला क्या रखनी चाहिए? मैं एसबीआई में जाऊँ 75 लाख यूरो बाय करने के लिए, मुझे कितना आईएनआर लेके जाना पड़ेगा? या फॉर्मूला क्या रखनी चाहिए? व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? यूरो 75 लाख multiplied by INR. Hello audience. 84.75. 84.75. Very nice. 84.75. Yeah. ये कन्वर्जन तो आपको इजीली पता चलता है, मगर कौन से रेट से कन्वर्ट करना, दैट इज इंपॉर्टेंट. या कि सर यूरो 75 लाख है मेरे पास, मुझे चाहिए इनटू 1 यूरो का अगर 84.75 चल रहा
तो 75 लाख इंटू 84.75, तो सर मुझे कितने लैक्स लेके जाना पड़ेगा? तो इतना आंसर आ रहा, आंसर इज INR 63,562.25 lakhs। एक बार चेक कर लूं, मैं भी रिकन्फर्म कर लूं, वेट, इट इज 75 लाख इंटू 84.75 या 6356.25 INR, इतने लैक्स यानी कि 6356.25 लैक्स उतने INR बैंक में लेके जाओगे। एज अ बिजनेसमैन यू विल बाय द फॉरेन करेंसी। आपको बैंक कितनी फॉरेन करेंसी देगी? 75 लाख यूरो देगा। एक बार आपको यूरो मिल जाए, आप आपके वेंडर को पेमेंट कर दो 75 लाख। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। या एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं तो हमको पूरा पिक्चर दिखे। दिस इज अ थर्ड एग्जांपल। यहाँ देखो, द करंट एक्सचेंज रेट इज ₹70.20/25 पर USD। उसको पूरा रेट कैसे लिखा जाए? लास्ट 2 डिजिट दिया है। हाउ टू राइट द कोड परफेक्टली? एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस? 70.25 25 तो है ही नहीं है। ओके ओके, लास्ट में ओके 70.20 स्लैश 70.25। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या? पर USD, क्योंकि पहली 2 डिजिट कॉमन है। एन एक्सपोर्टर सेल्स $1 million, व्हाट अमाउंट इन INR ही विल रिसीव? यहाँ एक्सपोर्टर है, पहले वो कंक्लूजन पे आ जाओ, हमारे टर्म पे। क्या वही सोचने का एकदम पहले कमर्शियल ट्रांजेक्शन सोचो कि एक्सपोर्टर है, उसने गुड्स एक्सपोर्ट किया, उसको वहां से $1 million मिला, USA से $1 million उसको मिला फॉरेन करेंसी। तो अब वो बैंक में बाय करने के लिए जाएगा, सेल करने के लिए जाएगा? एक्सपोर्टर सेल करना है। या उसके पास 1 लाख USD है तो वो INR में कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे, मतलब जो 1 लाख USD है वो USD सेल करने के लिए बैंक में जाएगा। इफ ही विल सेल द फॉरेन करेंसी, बैंक विल बाय buy the foreign Buy currency. at the bid rate. Yeah, and bank always buys the foreign currency at बिड रेट Bid rate. bid rate. Bid rate. And हमारे एग्जांपल में bid rate is 70.20. That's it. That's it. बस खत्म हो गया, एग्जांपल is over. तो यहाँ लिख सकते हो, businessman selling the foreign currency, meaning that bank is buying the foreign currency at bid rate. At bid rate. Okay. Bid rate से buy हो रहा, तो 1 USD is equal to 70.20. तो amount in INR to be received by an exporter, वो एक्सपोर्टर बैंक में सेल करेगा, बैंक विल बाय, तो बैंक उसको कितना INR देगा? तो कोई $1 million into INR 70 is equal to INR 70.20 million। उतना कैश, उतना INR एक्सपोर्टर को मिलेगा। एक्सपोर्टर 1 million USD लेके गया बैंक में, USD सेल किया तो उसको INR मिलेगा। कितना INR मिलेगा? 70.20 million। 70.20 million। यस, आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर। मैं कंक्लूड करूँ, अगर समराइज करूँ तो आज मैंने 2 ही चीज पढ़ाई, वन इज बिड रेट, सेकंड इज ऑफर रेट। बैंक एंगल से चेक करोगे तो आपको 1 ही मिनट का काम है, जस्ट 1 मिनट। उसकी एप्लीकेशन करनी भी 1 मिनट का ही काम है, जस्ट बैंक के एंगल से सोचने का और कमर्शियल ट्रांजेक्शन सोचने का। क्या? जो रेट से फॉरेन करेंसी बैंक बाय कर रही है, दैट इज अ बिड रेट। एंड बिड रेट ऑलवेज जो कोटेशन दिया है, दिस इज कॉल्ड कोटेशन। कोटेशन में ऑलवेज बिड रेट पहले आता है, बस एक चीज याद ये रखो। सेकंड, जो रेट से बैंक फॉरेन करेंसी सेल कर रही है, दैट इज कॉल्ड ऑफर रेट। या तो उसमें जो सेकंड पार्ट में आता है, दैट इज द ऑफर रेट। ऑफर रेट, बिग क्लियर, बिग क्लियर। या एंड मैंने आज एक चीज हमने ये भी देखा, या कि आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर दिया, कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्सिटी दिया है, आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। बैंक बाय कर रही है, सेल कर रही है फॉरेन करेंसी, बस खत्म। कि एक्सपोर्ट किया है, वो किया है, पहले घुमाने के लिए पूरा ट्रांजेक्शन दिया, समझ लो प्रैक्टिकल में पूरा ट्रांजेक्शन होता। और बाद में ये सोचने का कि बिजनेसमैन क्या कर रहा है, बिजनेसमैन को USD की जरूरत है या USD सेल कर रहा है। अगर बिजनेसमैन USD सेल कर रहा है बैंक को, तो डेफिनेटली बैंक इज बाइंग, एंड बैंक इज बाइंग एट बिड रेट। तो ये पहला वाला क्वेश्चन आता है। अगर बिजनेसमैन को फॉरेन करेंसी की जरूरत है, उसको बाहर पेमेंट करने के लिए, कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया बाहर से, उसकी पेमेंट करने के लिए उसको USD की जरूरत है, तो businessman will buy the foreign currency from the bank and bank will sell the foreign currency at offer rate। तो ये सेकंड क्वेश्चन वाला रेट आएगा। बिग क्लियर, आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर। किसी को कोई भी डाउट है इसके बारे में तो प्लीज रेज योर डाउट। बिड रेट, ऑफर रेट,
तो कल की टर्मिनोलॉजी में, कल के सेशन में हमने दो टर्म देखा था, उसका प्रैक्टिस किया था. इट वाज डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट. डायरेक्ट कोट मीन, आई रिपीट, जब आपको कोटेशन दिया है 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अगर वो कोटेशन दिया दैट इज डायरेक्ट कोट. इनडायरेक्ट कोट मींस एग्जैक्टली रिवर्स पोजीशन, 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर वो रेट दिया, वो कोटेशन दिया, इट इज इनडायरेक्ट कोट. एंड आज के सेशन में हमने दो और देखा, इट इज अ बिड रेट एंड ऑफर रेट. द रेट एट विच बैंक विल बाय द फॉरेन करेंसी, इट इज बिड रेट, एंड द रेट एट विच बैंक विल सेल द फॉरेन करेंसी, इट इज ऑफर रेट. और वो दोनों का हमने प्रैक्टिस भी किया. या प्रैक्टिकली हमने 5 एग्जांपल तक रन कर लिया. गुड गुड. और दो टर्मिनोलॉजी हम कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट. स्पॉट एंड फॉरवर्ड, this is also very crucial terminology in the forward market, in the forward market, in the forex market. So that we'll discuss and we'll practice in the next session in the